हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। तो यहाँ पर जो जो सामान की आवश्यकता होती है उसको आपको अपने साथ में रख लेना है, और जो हमने अस्तर लिया है उसको आपको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। तो ऐसे आपको बिछा लेना है। जो हमारा अस्तर है और जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर बिछाना है, ठीक है। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रखना है, ये ध्यान रहे। और यहाँ पर आपको अस्तर को बिछा लेना है। तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। तो यहाँ पर जो अस्तर है फोल्ड करके आपको बिछा लेना है ऐसे, ठीक है। अब जो आपने जो अस्तर को बिछाया है, सबसे पहले आपको अस्तर की लेंथ लेनी है। मतलब हमारे ब्लाउज की जो भी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है 14.5 इंच रेडी लेंथ, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो 15.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है। 15.5 इंच पर आपको 2 से 3 जगह मार्क कर लेना है, ताकि आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट खींच सकें आप लोग, ठीक है। तो जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग पर आपको स्केल रखनी है और स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो ऐसे आपको लाइन यहाँ पर खींच लेनी है जैसे मैंने खींची है, ठीक है। अब ये लाइन खींचने के बाद आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेंथ चेक कर लेनी है एक बार। फिर यहाँ पर अगर आपका शोल्डर बोट नेक, अगर आप लोग गला बनाते हैं तो आपको जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ लेना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी शोल्डर जो भी है उसका हम हाफ लेंगे 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब मेजर टेप को आपको नीचे की ओर लाना है और 6.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। ये मार्क करने के बाद आपको दोनों मार्किंग को मिलाते हुए आर्मोल की मार्क करनी है 6 इंच पर। 6 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब ये भी मार्किंग हमने कर ली है। शोल्डर और आर्मोल की लाइन को आपको ऐसे मिला लेना है स्केल की मदद से। लाइन को आपको अच्छी फिनिशिंग से स्ट्रेट कर लेना है। अब ये लाइन जो हमने स्ट्रेट की है, अब इसके बाद आपको चेस्ट का मार्किंग करना है। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो है 33 इंच। 33 का हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। ये वाला मार्क करने के बाद 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन का प्लस करना है और आपको 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है। अब इन सभी मार्किंग को आपको स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मार्किंग को अच्छे से स्ट्रेट करना है, क्रॉस में मार्किंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको आर्मोल डाउन करना है ताकि आपके ब्लाउज में झोल ना आए, ठीक है। तो ये हम इसलिए आर्मोल को डाउन करते हैं। 1 इंच पर आर्मोल डाउन करना है। अब जो हमने आर्मोल डाउन किया है तो आपको शोल्डर से मिला लेना है लाइन को। अब आपको आर्मोल की गोलाई करनी है। तो आर्मोल की गोलाई कभी भी करें
तो सबसे पहले आपको इस वाली लाइन का हाफ निकालना है जो हमने आर्मोल डाउन किया है। तो हमारा आएगा 3 इंच हाफ के बाद आपको 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करनी है। अब जो हमने हाफ इंच वाला मार्क किया था और जो हमारी फिटिंग वाली चेस्ट की मार्किंग है वहाँ तक आपको डॉट डॉट करते हुए मार्किंग को एकदम डार्क कर लेना है। अच्छे से गोलाई करेंगे। आर्मोल की गोलाई हमने कर ली है फिनिशिंग से। अब आपको इसके बाद कमर की मार्किंग करनी है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 इंच। तो आपको 7 इंच पर मार्क करना है। जो हमने 7 इंच पर मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को आगे की ओर लेना है और 2 इंच पर सिलाई मार्जिन का प्लस करेंगे। फिर से आपको मेजर टेप को आगे की ओर लेना है। जो हम प्रिंसेस कट जो टक्स डालेंगे उसके लिए 2 इंच प्लस करना है। अब चेस्ट और कमर की मार्किंग को आपको मिला लेना है। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे 1 इंच कमर में भी। फिर आपको ऐसी लाइन को मिला लेना है, स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से। अब हमने आर्मोल और कमर की मार्किंग तो कर ली है। आर्मोल डाउन क्यों करते हैं ये भी कर लिया है। अब आपको शोल्डर पे आना है। शोल्डर से शोल्डर पे आपको मेजर टेप रखना है। 2 इंच 2.5 इंच पर मार्क करेंगे सबसे पहले। जो हमने 2.5 इंच मार्क किया है वहाँ थोड़ा सा आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको मार्किंग करनी है। अब ये वाली मार्किंग करने के बाद आपको जो आपने पहले मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और लेंथ लेनी है। तो इसी मार्किंग से हम मेजर टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर यहाँ पर आपको मार्क करना है। ठीक है, मेजर टेप को आपको लेंथ के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमने ऐसे रखा और 5.5 इंच पर आपको मार्क करना है। ठीक है, अब ये तो मार्किंग हमने कर ली। अब आपको क्या करना है, फोल्ड साइड भी आपको मेजर टेप को रखना है और 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस वाली मार्किंग से हम इस वाली मार्किंग को मिलाएंगे। ठीक है, इसको इससे इसको इससे एक बॉक्स आपको बना लेना है। तो स्केल से यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर हम दूसरी लाइन खींचेंगे। तो दूसरी लाइन भी यहाँ पर हमने खींच ली है, आप लोग देख सकते हैं। फिर अब यहाँ पर आपको लेनी है नेक विड्थ, जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं 2 इंच। नेक विड्थ आपको लेनी है 2 इंच शोल्डर पर और नीचे भी आपको नेक विड्थ 2 इंच ही रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को उस वाली मार्किंग से आपको मिला लेना है। अब ये हमने मिला लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको मिलाने के बाद जो हमने पहले जो मार्किंग की थी फर्स्ट लाइन, वहाँ पर आपको 1 इंच माइनस करना है। तो अंदर की ओर हम 1 इंच माइनस करेंगे ताकि जो आपका आर्मोल में ज़्यादा डीप नेक ना हो। ठीक है, तो इसको आपको 1 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच पर मार्क करने के बाद आपको शोल्डर की लाइन से मिला देना है। ऐसे आपको यहाँ पर मिला लेना है। अब ये वाली लाइन मिलाने के बाद आपको जो आपने बीच वाली लाइन है ना आपकी, जो हमने नेक विड्थ रखी है, ठीक है, इस वाली लाइन का आपको 1/2 इंच निकालना है। मतलब जो भी फुल है उसका आपको हाफ निकालना है। तो 2.5 इंच 3 सूत एक्स्ट्रा आएगा हमारा। ठीक है, तो आपको ऐसे मार्क कर लेना है। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेजर टेप को डबल फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। अब जो हमने ये मार्किंग की है, जो हमने 1 इंच प्लस किया 1 इंच माइनस किया था, सॉरी,
तो उस वाली लाइन पर आपको क्या करना है, जो ये मार्किंग की है इस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, इस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको उस वाली लाइन पर 1 इंच माइनस करना है। ऐसे आपको माइनस कर लेना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक की ड्राइंग कर लेंगे। डॉट डॉट करना है, दूसरी साइड भी हम डॉट डॉट कर लेंगे। तो ऐसे आपको गले की मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम लाइन को डार्क कर लेंगे। तो गले की मार्किंग यहाँ पर हमने कर ली है। 1/2 इंच जितना शोल्डर डाउन कर लेना है। अब ये करने के बाद आपको प्रिंसेस कट के टक्स की मार्किंग करेंगे। तो फोल्ड साइड से आपको मेजर टेप को रखना है और टक्स विड्थ लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच 31 से लेकर 33 चेस्ट तक आप लोग टक्स विड्थ 3 इंच रखें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 इंच पर मार्क करना है जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स रहेगा। अब हम करेंगे निप्पल पॉइंट की मार्किंग। तो 31 से लेकर 34 चेस्ट तक निप्पल पॉइंट 10 इंच रखें। ठीक है, अब जो हमने निप्पल पॉइंट की मार्किंग की है उस मार्किंग को आपको प्रिंसेस कट के टक्स की मार्किंग से मिला लेना है। मिलाने के बाद डॉट डॉट करते हुए आपको प्रिंसेस कट टक्स की मार्किंग करनी है। तो ऐसे आपको कर लेना है। फिर जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है। टक्स विड्थ लेंगे 2 इंच और टक्स लेंथ आपको रखनी है 2 इंच। अब आपको इन दोनों लाइन को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद सबसे पहले आपको डॉट डॉट करना है। जो निप्पल पॉइंट वाली हमारी मार्किंग है वहीं तक आपको मिला लेना है। निप्पल पॉइंट की मार्किंग तक आपको अच्छे से मिला लेना है सबसे पहले। और कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। लाइन को डार्क करते हुए हम आर्म होल की तरफ इसको मिला देंगे। यहाँ पर आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है अच्छी फिनिशिंग से। ठीक है, अब जो हमने निप्पल पॉइंट का टक्स लिया था वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और इसकी लेंथ आपको नापनी है। तो ये आई हमारी 5.5 इंच। अब इसको आपको क्रॉस में ऐसे नापना है। जहाँ भी आपका 5.5 इंच आए वहीं पर आपको ऐसे मार्क कर लेना है। ये मार्क हम इसलिए करते हैं, जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो हमारा जो साइड में जो 1 इंच प्लस आपको दिख रहा है ना कमर फिटिंग की साइड, यहाँ पर क्या होता है ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ये इसको हम कट करते समय माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, स्टिचिंग करने के बाद ये एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो ऐसे आपको मार्किंग कर लेनी है। अब आपको मार्किंग में जो भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ पर आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको गले की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, गले की कटिंग कैसे करेंगे, ये जो लाइन है हमारी इस लाइन से आपको यहाँ तक कट करना है, इस यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, जो भी मार्किंग है बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कट करना है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।